फिल्म की शुरुआत जेम्स नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है, जिसे जागने में काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वो कॉलेज के लिए लेट हो गया था। जेम्स फिलॉसफी का स्टूडेंट था और उसके टीचर जिमिट क्लास का दरवाज़ा बंद करने ही वाले थे कि तभी वो अपनी बुक से दरवाज़ा बंद होने से रोक लेता है। अगर 1-2 सेकंड की भी देरी होती तो उसे क्लास में एंटर करने नहीं दिया जाता। खैर, टीचर जिमिट स्टूडेंट को आज की टेस्ट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों का आईक्यू लेवल टेस्ट करूंगा। तुम सभी को इमेजिन करना है कि तुम एक ऐसी जगह पे फंस गए हो जहां एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं। कुछ ही देर में हवाओं में जहरीली गैस फैल जाएगी, जिससे सभी मारे जाएंगे। खुद को बचाने के लिए तुम्हें 1 साल तक एक बंकर में रहना होगा। इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। इन्हें एक बंकर दिखता है, इसी में रहकर इन्हें अपनी जान बचानी थी। बंकर पूरी तरह से फर्निश्ड था। यहाँ ऑक्सीजन टैंक भी मौजूद थे, जिसकी मदद से ये 1 साल तक ऑक्सीजन ले सकते थे। क्लास में जिमिट बताते हैं कि मैं तुम लोगों को ये टेस्ट इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तुम लोग सरवाइव कर सको। पेट्रा, जो कि जेम्स की गर्लफ्रेंड है, उसे इस टेस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो क्लास से जाने लगती है। तब जिमिट कहते हैं कि अगर तुम इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगी तो तुम्हें एग्जाम में A ग्रेड मिलेंगे, और अगर तुम अभी क्लास से चली जाओगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड यानी कि जेम्स को एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। यह सुनकर पेट्रा टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद जिमिट सभी स्टूडेंट के पास एक बॉक्स लेकर जाते हैं, जिनमें से उन्हें एक एक कार्ड पिक करना था। इन कार्ड्स में स्टूडेंट की प्रोफेशंस लिखे हुए थे। प्रोफेशंस के मुताबिक ही इन्हें बंकर में रखने के लिए चुना जाएगा, क्योंकि बंकर में सिर्फ 10 लोगों की ही जगह है और इन लोगों की संख्या 20 है। इसके बाद सभी अपने अपने प्रोफेशंस बताते हैं। जेम्स को किसान का प्रोफेशन मिला था, वहीं पेट्रा को इंजीनियर का। इसके बाद ये लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और फिर से अपने अपने प्रोफेशन जिमिट को बताते हैं। टॉबी नाम के स्टूडेंट को एक पोएट का कार्ड मिला था, इसलिए जिमिट टॉबी को शूट करके मार डालता है, क्योंकि इतनी खतरनाक सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए इन्हें एक पोएट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पेट्रा को ये चीज़ सही नहीं लगती। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। जिन लोगों को ज़्यादा वोट मिलेंगे उन्हें ही बंकर में रहने दिया जाएगा। इस वोटिंग के बाद 9 स्टूडेंट बंकर में रहने के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं और आखिर में जिमिट और ओटामी के बीच में वोटिंग होती है। ओटामी ओपेरा सिंगर थी, इसलिए सभी ओटामी को वोट आउट कर देते हैं। हालांकि अभी तक जिमिट का प्रोफेशन सामने नहीं आया था। जो 10 लोग बंकर में जाने के लिए सेलेक्ट हुए थे, वो बंकर में जाने से पहले आसपास में घूम करके चीजें एक्सप्लोर करते हैं। जेम्स और पेट्रा साथ में बैठकर लवी डवी बातें कर रहे थे कि तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। ये लोग भागकर उस ओर आते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल जिमिट ने वोट आउट स्टूडेंट्स को गोली मारकर खत्म कर दिया था। इससे स्टूडेंट में जिमिट के लिए नफरत भर जाती है। वो चुपके से बंकर में चले जाते हैं और जब जिमिट आने की कोशिश करता है तो यह दरवाजा बंद कर देते हैं। इस दरवाजे को बंकर के अंदर से एक कोड की मदद से ही ओपन किया जा सकता था। रात में पेट्रा दरवाजे के पास आती है और देखती है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जिमिट की हालत काफी खराब हो गई है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। दम तोड़ने से पहले वो एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। तब तक बाकी के स्टूडेंट्स भी दरवाजे के पास आ चुके थे। उन्हें जिमिट की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सच क्या है और झूठ क्या, इसका पता अब 1 साल के बाद ही चलेगा, जब ये इस बंकर से निकलने के लिए गेट खोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो 9 स्टूडेंट इस बंकर में बचे थे वो अपने दिन गुजारने लगते हैं। उन्हें जिमिट की कोई परवाह नहीं थी, पर पेट्रा रोजाना जिमिट की लाश को सड़ते गलते हुए देखा करती थी। वक्त गुजरता है और जल्द ही 1 साल पूरे हो जाते हैं। जेम्स बंकर की एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करता है, पर उसे कोड नहीं पता था, इसलिए सारे स्टूडेंट गेट ओपन करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। 1 साल गुजर चुके थे, इनकी ऑक्सीजन स्टोरेज भी खाली हो चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट बंकर में ही दम तोड़ देते हैं। इसके बाद सीन क्लासरूम में शिफ्ट होती है। यहाँ जिमिट स्टूडेंट्स को बताता है कि ऐसी हालत में अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। इसके बाद वो अपना कार्ड दिखाता है जिसमें बंकर बिल्डर लिखा हुआ था, यानी उन्होंने ही वो बंकर बनाई थी, इसलिए उन्हें यहाँ के सारे कोड्स वगैरह पता थे। इसके बाद सेकंड टेस्ट स्टार्ट होती है। इसमें इन्हें खुद को ऐसी लोकेशन पे इमेजिन करना था जहाँ हर तरफ वॉल्केनोस इरप्ट हो रहे हो, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से सारे लोग मर चुके हों, सिर्फ यही स्टूडेंट जिंदा बचे हो, और इन्हें इस बार भी एक बंकर में रहकर खुद को बचाना है। साथ ही इन्हें मिलकर रिप्रोड्यूस भी करना होगा ताकि दुनिया में फिर से इंसानों की आबादी बढ़ पाए।
जिमिट फिर से सारे स्टूडेंट्स को प्रोफेशन कार्ड पिक करने को कहता है। जेम्स इस बार भी किसान था, पर वो इस बार गे था, इसलिए वो रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जेम्स किसान था इसलिए वोटिंग में उसे सेव कर लिया जाता है और इस वोटिंग से बाकी के 9 लोग भी सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद जिमिट पोएट को फिर से शूट कर देता है और कहता है कि इस बार पोएट मैं बनूंगा। इस चीज़ को देखकर बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी डर जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स को बंकर में रहने के लिए वोट्स नहीं मिले थे वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद वोल्केनोस इरप्ट होने की वजह से ये लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे वो जिमिट के साथ बंकर के अंदर चले जाते हैं। रात में पेट्रा जेम्स के कमरे में आती है और देखती है कि जेम्स जैक नाम के एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। पेट्रा इससे काफ़ी हर्ट होती है। जेम्स उसे मनाने के लिए भी आता है, पर पेट्रा पे इसका कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स ये फैसला कर रहे थे कि वो किसे अपने पार्टनर के रूप में चुनेंगे। कुछ ही देर में ये अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं। पेट्रा अकेली रह जाती है। वो जेम्स को चूज भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक गे है, इसलिए मजबूरी में पेट्रा को जिमिट को चूज करना पड़ता है। इससे जेम्स को काफ़ी बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, पर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है। तब जिमिट इन्हें अपने पार्टनर एक्सचेंज करने की सलाह देता है, पर लड़कियों को यह सही नहीं लग रहा था। एक लड़की जिमिट का पुरजोर विरोध करती है। वो उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर देती है। इससे जिमिट गुस्से में वहां से चला जाता है, पर वापस थोड़ी ही देर में वो एक गन के साथ आता है। वो गन पॉइंट करते हुए उस लड़की के अलावा बाकी के स्टूडेंट्स को उस रूम से बाहर निकाल देता है। पर एक लड़का जिमिट की नजरों से बचकर उसी रूम में छिप गया था। जब जिमिट शूट करके उस लड़की को मारने की कोशिश करता है तब वो लड़का जिमिट पे ही हमला कर देता है। वो बुरी तरह से जिमिट की पिटाई करता है। इससे जिमिट आग बबूला हो उठता है। वो गुस्से में बंकर का दरवाजा खोल देता है, जिससे बंकर के बाहर वोल्केनोस इरप्टेड थे, इसलिए एक ब्लास्ट होती है और बंकर के साथ साथ ये लोग भी खत्म हो जाते हैं। सीन वापस से क्लासरूम में शिफ्ट होती है। इसके बाद स्टोरी तीसरी इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंचती है। इस बार ये एक आइलैंड पे थे। यहाँ एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट होने से पहले इन्हें बंकर में जाना होगा। जिमिट बंकर चेक करने के बहाने से अंदर जाता है और एक गन उठा लेता है। बाहर आने के बाद पेट्रा जिमिट के साथ थोड़ा वक्त गुजारती है। वो जिमिट की तारीफें करती है और इस बार वो अपने हिसाब से बंकर में लोगों को ले जाना चाहती है। जिमिट मान जाता है। तब पेट्रा ज़्यादातर उन लोगों को बंकर में जाने के लिए चूज करती है जिन्हें पहले मौका नहीं मिला था। आखिर में जिमिट और जेम्स बच जाते हैं। अब देखना ये था कि पेट्रा किसे चूज करेगी। होता वही है जिसका सबको इंतजार था। वो जेम्स को चूज करके जिमिट को रिजेक्ट कर देती है। इससे जिमिट आग बबूला हो जाता है। वो अपनी बैग से गन निकालना चाहता है, पर उसकी बैग खाली थी। दरअसल पेट्रा जब जिमिट से प्यारी प्यारी बातें कर रही थी तब उसने जिमिट के बैग से गन निकाल लिए थे। पेट्रा गन जिमिट को लौटा देती है। तब जिमिट जेम्स को शूट करके मारना चाहता है, पर पेट्रा ने बुलेट्स पहले ही निकाल लिए थे। पेट्रा कहती है कि इस बार आपका टेस्ट लिया जा रहा था। अगर आप किसी को मारने की कोशिश नहीं करते तो आखिर में मैं आपको ही चूज करती। इसके बाद जेम्स जिमिट को शूट करना चाहता है। तब जिमिट कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना 1 साल बाद तुम लोग बंकर से बाहर कैसे आओगे, क्योंकि कोड तो सिर्फ मुझे ही पता है। इसलिए वो लड़की जिसे जिमिट ने पिछली बार मारने की कोशिश की थी वो कहती है कि डोंट वरी, मुझे कोड पता है। जब अपने सेकंड टाइम में दरवाज़ा खोला था तो मैंने कोड देख लिया था। इससे जिमिट को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर में भेजने का फैसला करती है और खुद वोट आउट हो चुके स्टूडेंट्स के साथ बोट से पास के आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए जाना चाहती है। बंकर का गेट बंद होने ही वाला था। चिप्स कहता है कि बोट की केस मेरे पास है। जैसे ही पेट्रा उसे लेने आती है तब चिप्स पेट्रा को अंदर खींचकर खुद बाहर निकल जाता है। इसके बाद चिप्स वोट आउट हो चुके स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर पास वाले आइलैंड पे जा रहा होता है। इधर बंकर में मौजूद लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। 1 साल बाद जब वो बंकर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुई है। इसके बाद सीन क्लासरूम में शिफ्ट होती है। जिमिट कहता है कि अगर अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग बच जाओगे। तुम लोगों ने अपने टीम में कारपेंटर को सेलेक्ट नहीं करा था। सिर्फ वही एटॉमिक रेडिएशन से महफूज घर बना सकता था। साथ ही तुमने फार्मर और डॉक्टर को भी सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए तुम सब जल्द ही मारे जाओगे। इस पे पेट्रा कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से तुम लोगों को चूज किया था। 1 साल तक हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा। अगर इस राउंड में भी हमारे नसीब में मरना ही लिखा है
तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। इसी वक्त यहाँ एक एटॉमिक बॉम्ब गिरती है। जेम्स उसे डिफ्यूज करने के लिए बटन प्रेस करने जा ही रहा था कि जिमिट हाथों में गन लिए हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे मैंने 1 साल तक अंडरग्राउंड केव में रहकर गुजारा किया। मैंने वहाँ ऐसी ऐसी मुश्किल चीज़ें देखी जो तुम लोग अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। वो अपनी इन परेशानियों की वजह जेम्स को मानता है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। तब बाकी के स्टूडेंट्स जेम्स की जान बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। तब तक बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है और ये लोग वापस से मारे जाते हैं। सीन वापस क्लासरूम में शिफ्ट होती है। अब ये लोग चिप्स और उसके ग्रुप की स्टोरी जाना चाहता है कि आखिर इन्होंने 1 साल तक उस आइलैंड पे क्या क्या किया। चिप्स बताता है कि बोट पे बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि सारे लड़के मर चुके हैं और मेरे ग्रुप में 6 लड़कियां बची हैं। मैंने पूरे साल तक उनके साथ मौज मस्ती किया। चिप्स की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जिमिट सभी को बुक सबमिट करके अपने घर जाने को कहता है। सभी ऐसा ही करते हैं, पर पेट्रा रुक जाती है। वो क्लासरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और फिर जिमिट से कहती है कि मुझे पता है कि आपने हर बार जेम्स को गलत कार्ड क्यों दिया। दरअसल आप उसे पसंद ही नहीं करते। इस पर जिमिट कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। दरअसल जिमिट पेट्रा को बहुत पसंद करता था। वो इजहार भी करता है, पर पेट्रा प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो जेम्स से प्यार करती थी। हालांकि जाने से पहले वो जिमिट का दिल रखने के लिए उसे एक बार किस कर लेती है। इसके बाद जिमिट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने लगता है। एक में वो पेट्रा की याद में जिंदगी जी रहा था और दूसरे में वो खुद को शूट करके खत्म कर चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे मौजूद और भी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।